आज कंडीशनल सेंटेंस का लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के बाद कंडीशनल सेंटेंस समाप्त हो जाएगा और आज हम लोग पढ़ेंगे अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। ये बिल्कुल अलग ही कंडीशनल सेंटेंस है जिसका रूल है, पहला नियम है काल्पनिक पद। काल्पनिक पद इमेजिनरी टर्म का मतलब ये होता है कि इस सेंटेंस के अंतर्गत हम लोग ऐसे सेंटेंस को पढ़ेंगे जिसमें किसी चीज़ की कल्पना की गई हो, रियल में वो चीज़ ना पाई जाती हो, सिर्फ काल्पनिक हो, तो उस सेंटेंस को हम लोग इमेजिनरी टर्म इन कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। इमेजिनरी टर्म का जनरल फार्मूला होता है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर कामा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। ये बहुत ही मज़ेदार है इमेजिनरी टर्म कंडीशनल सेंटेंस का। यहाँ पर जो इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ याद करने वाली बात यह है कि अगर किसी सेंटेंस को पढ़ने पर हमें ऐसा प्रतीत हो कि इसमें किसी चीज़ की कल्पना की गई हो और रियल में वो चीज़ नहीं है, तो सभी सब्जेक्ट के साथ हम वर का ही प्रयोग करेंगे। चाहे वो सब्जेक्ट आई हो, चाहे यू हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे इट हो, उसमें हमेशा वर का ही प्रयोग किया जाएगा। तो जनरल फार्मूला को एक बार फिर से देख लीजिए। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कामा सब्जेक्ट प्लस वुड और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ हमेशा होगा। तो दो चीज़ समझना है, एक सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग होगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी वुड के पश्चात। जैसे एग्जांपल में कह रहे हैं कि इफ़ आई वर ए बर्ड, जैसे कि अभी हम कह रहे थे कि इसमें कल्पना की जाएगी, रियल में वो चीज़ नहीं हो सकती। इफ़ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, तो यदि मैं एक पक्षी होता, पक्षी तो हो नहीं सकता हूँ, इस बात की सिर्फ कल्पना की जा रही है। तो इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ने लगता। तो ये जो इमेजिनरी टर्म है, इसमें सिर्फ दो चीज़ समझने के लिए है कि सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लस वुड के पश्चात हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। नोट में भी ये चीज़ लिखाई गई है कि काल्पनिक पद में सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग होता है। और एक चीज़ और लिखी गई है कि इफ़ कामा एज दो कामा एज इफ़ कामा आई विश के साथ वास का प्रयोग नहीं होता। कहने का मतलब कि अगर इफ़ तो आ ही रहा है और देखने से इमेजिनरी टर्म भी समझ में आ रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर एज दो एज इफ़ और या आई विश का भी प्रयोग किया गया है, तो उस स्थिति में हम लोग वास का प्रयोग ना करके वर का ही प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि ही स्कोल्डेड मी एज इफ़ ही वर माई फादर। ही स्कोल्डेड मी, ही स्कोल्ड, वो मुझे इस तरह से स्कोल्ड कर रहा है कि जैसे कि वो मेरा पिता हो। पिता होने की कल्पना की जा रही है, लेकिन वो मेरा पिता नहीं है। अब इसी तरह इनकरेक्ट सेंटेंस दे रहे हैं कि इफ़ ही वर यू आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। इफ़ ही वर यू, यदि वो तुम होते, यानी कि उसे तुम्हें होने की कल्पना की जा रही है, तो ठीक है, यानी कि इमेजिनरी टर्म का कंडीशनल सेंटेंस है इफ़ ही वर यू आई वुड। तो यहाँ तो देखिए ठीक है कि वाज नहीं होना चाहिए, वेयर होना चाहिए, वेयर है, ये सही है। आई वुड हैव गिवन हैव गिवन, यहीं पर इसकी एरर होगी। हैव गिवन क्योंकि ऊपर जो जनरल फार्मूला लिखाया गया है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए और यहाँ पे हैव गिवन कह रहे हैं, तो इसको जब आप करेक्ट करेंगे तो हैव गिवन को हटाकर गिव करना पड़ेगा। नीचे देख लीजिए करेक्ट में इफ़ एवर यू आई वुड गिव हिम माई कार, ये करेक्ट होगा। ईजिली है, बहुत आसानी से समझ में आएगा और याद भी रहेगा लंबे समय तक। सिर्फ एक बार आप लोग रिवाइज कर लिया करिए पूरा। इससे पहले कि कंडीशनल सेंटेंस को देखने के लिए आप पिछले वीडियो को जाकर देखिए। कंडीशनल सेंटेंस के पूरे चैप्टर को डीपली पढ़ाया गया है, ज़्यादातर नियम को हम लोगों ने देख लिया है। अगला इनकरेक्ट सेंटेंस कह रहे हैं कि ही एडवाइज्ड मी एज इफ़ ही वाज माई फादर। ही एडवाइज्ड मी एज इफ़, जैसे कि अभी नियम बताया गया कि एज इफ़ भी अगर लगा हुआ है तो हम लोग वास का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ही एडवाइज्ड मी एज इफ़ ही वाज, तो इसका मतलब करेक्ट इनकरेक्ट। जब आप करेक्ट करेंगे इसको तो यही वास को हटा के वेर कर देंगे तो वो सेंटेंस अपने आप करेक्ट हो जाएगा। बहुत ईजी है। अब एक सेंटेंस फिर से आज आप लोग को दे रहे हैं, कमेंट किया करिए आप लोग, कम से कम पता तो चले कि कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या आप लोग उस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। इनकरेक्ट में कह रहे हैं कि इफ़ आई वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी मैं खुद को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होने की कल्पना कर रहा हूँ। ध्यान से सेंटेंस को पढ़ लीजिएगा, इसमें मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। इफ़ आई वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द
पुअर। इस सेंटेंस को आप लोगों को करेक्ट करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। थैंक यू।